हेलो दोस्तों, स्वागत है एआर ज्ञान के एक और वीडियो में। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल और एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक्स सब्जेक्ट्स में बनाते रहूं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है प्लेट टेक्टोनिक। हमारे पृथ्वी में मुख्यतः 7 तो बड़े प्लेट है। छोटे प्लेट भी हैं, बड़े प्लेट भी हैं, पर बड़े प्लेट में 7 तो बहुत बड़े हैं, जिनमें से नॉर्थ अमेरिका का प्लेट, साउथ अमेरिका का प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरोप का प्लेट, एशिया का प्लेट, ऑस्ट्रेलिया का प्लेट और एक अंटार्कटिक का प्लेट। लेफ्ट साइड से आप देखते चलिए, कलर के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि कितने ठो प्लेट हैं। आखिर ये प्लेट है क्या? देखिए, प्लेट जो है हमारे धरती के ऊपर, धरती में जो लावा है, जो तरल पदार्थ है नीचे में, उसके ऊपर हमारा जो धरती है लिथोस्फीयर, वो तैर रहा है। जो 7 टो प्लेट है उसके अंदर समुद्र भी समाया हुआ है, समुद्र का पानी भी उसी के अंदर है। सिर्फ जो आप ये जो भूभाग देख रहे हैं जिसमें हम लोग रह रहे हैं, सिर्फ उतना ही नहीं, जो पानी भी उस प्लेट के अंदर ही आ जाता है। ये जो सब प्लेट हैं, ये सब एस्थेनोस्फेयर के ऊपर तैरते हैं। कभी कभी ना इनमें कंपन हो जाता है, मतलब इनमें वाइब्रेशन हो जाता है, क्योंकि आपको पहले से मैं बता चुका हूँ कि धरती के अंदर क्या है, लावा, मोल्टेन मैग्मा है, पूरे मतलब धधकता हुआ मैग्मा है। मैं आपके पहले वीडियो में बता चुका हूँ, आई बटन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसमें देख लीजिएगा। तो जब उस मैग्मा निकलने का वक्त आ जाता है, उसमें गैस फॉर्म हो जाता है, तो वो कहीं से तो कहीं निकलेगा ना। और ये तो सब प्लेट उसके ऊपर तैर रहे हैं, तो ये जब थोड़े से अलग हो जाते हैं, थोड़े से दूर हो जाते हैं प्लेट एक दूसरे से, तो वहाँ अंदर से वो मैग्मा बाहर निकल के आ जाता है। और जब ये किसी से टकराते हैं, एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराता है, जैसे देखिए अफ्रीका का प्लेट एशिया से टकरा रहा है, टकराएगा, तो उस उधर क्या होगा, भूकंपीय क्षेत्र में आ जाएगा। ये वहाँ पे ज़्यादा भूकंप हो रहा होगा। अगर उसके साइड में कोई प्लेट है ही नहीं, जैसे अंटार्कटिक का प्लेट ले लीजिए, उसके साइड में कोई प्लेट है ही नहीं, तो वो टकराएगा नहीं। इसका मतलब वहाँ पे भूकंप नहीं आएगा, अंटार्कटिक में भूकंप नहीं आएगा। तो प्लेटों के टकराने वाले भाग में ही भूकंप आएगा, और कहीं पे नहीं आएगा। डिस्ट्रक्टिव एरिया, विध्वंसक एरिया प्लेटों के कगार में आएगा, जो कि दूसरे प्लेट के पास होगा। उस जगह नहीं जहाँ पे प्लेट नहीं होगा, उसके आसपास कोई प्लेट नहीं होगा। अभी जो बड़ा सा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, उसमें भूकंप आया था, वो कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के पास टोंगो आइलैंड में हुआ था। तो उधर क्यों हुआ था? वो वहाँ पे पैसिफिक ओशन जो है, पैसिफिक प्लेट है, वो एक पैसिफिक प्लेट है, जहाँ पे मैं पहले से बता चुका हूँ दूसरे वीडियो में कि वहाँ पे भूकंप आएगा ही आएगा, क्योंकि वो रिंग ऑफ फायर के अंदर है।
रिंग ऑफ द फायर क्या है मैं अपने दूसरे वीडियो में बता चुका हूँ, वोल्कानो के वीडियो में मैं बता चुका हूँ। रिंग ऑफ द फायर क्या है? जो प्लेट है पैसिफिक वाला प्लेट, वो जाके कहाँ पे टकरा रहा है? वो एशिया के प्लेट में टकरा रहा है। एशिया के प्लेट में जापान भी आ जाता है, तो जापान में हमेशा भूकंप होते रहता है, क्योंकि एशिया का प्लेट जाके जापान से टकरा रहा है। जो पैसिफिक का प्लेट जाके एशिया में जो प्लेट में टकरा रहा है, इसी के कारण वहाँ पे भूकंप ज़्यादा हो रहा है। अब आप सोचिए, जब कभी एक हाथ को, अपने एक हाथ को, राइट या लेफ्ट हाथ को एक प्लेट समझ लीजिए, दूसरे हाथ को दूसरा प्लेट समझ लीजिए। अकेले एक हाथ को चलाएंगे तो कहीं पे टकरा रहा है? नहीं टकरा रहा है, तो कंपन नहीं हो रहा है, ना ही भूकंप आएगा, ना ही कुछ होगा। अगर हम उसी समय आपके दूसरा हाथ भी सामने ले आएंगे तो ताली बजती है कि नहीं? वाइब्रेशन होता है कि नहीं? वाइब्रेशन का मतलब भूकंप हुआ, क्योंकि प्लेट और प्लेट टकराएंगे तो ताली तो नहीं बजेगी ना, भूकंप आएगा। तो तब वहाँ पे भूकंप आता है। क्वेश्चन आएगा, भूकंप किस किनारे पे आता है? प्लेट के किस किनारे पे आता है? तो आप क्या लिखेंगे? डिस्ट्रक्टिव किनारा, मतलब डिस्ट्रक्टिव एरिया। प्लेट सिर्फ विध्वंस नहीं करता, टकराने से विध्वंस नहीं होता। प्लेटों के टकराने से निर्माण भी होता है। जैसे कि हिमालय, हमारा जो हिमालय पर्वत है वो हर साल 5 सेंटीमीटर बढ़ता है। अब वो क्यों बढ़ता है? इस पिक्चर में देखिए, जहाँ पे मैं काला कलर का गोल किया हूँ वो एक प्लेट है, जो जगह पे पहाड़ है वो दूसरा प्लेट है। एक प्लेट जब दूसरे प्लेट से टकराता है तो नीचे तो गर्म रहता है, नीचे क्या मैग्मा है, तो ऊपर का भाग गर्मी के कारण, नीचे का भाग गर्मी के कारण थोड़ा सा तो सॉफ्ट रहेगा। जो ज़्यादा सॉफ्ट रहता है, जिसमें मतलब मुड़ने की कैपेसिटी ज़्यादा रहती है, वो क्या अंदर चले जाता है, और जो सख्त रहता है वो ऊपर निकल के आ जाता है। जैसे ही जितने वो हम हमेशा धीरे 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 धीरे, एक दिन में नहीं होता है, धीरे 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 करके वो अंदर जाता है जो कमज़ोर है, और धीरे धीरे करके जो सख्त है वो ऊपर, पानी से ऊपर 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 आने लगता है, जिसके कारण पर्वतों का निर्माण होता है। क्योंकि पर्वत, जब पहले वो पर्वत नहीं रहते, वो पानी के अंदर की सतह रहते हैं, धीरे धीरे करके वो पानी से बाहर निकलते हैं, क्योंकि उसके अंदर अंदर दूसरा प्लेट घुसने लगता है, अंदर जाने लगता है। आप ये जानते होंगे, कभी कभी हिमालय के ऊपर मछलियों के जल में जो जीव रहते हैं उसके उनके अवशेष भी मिलते हैं। वो कैसे मिलते हैं? एक दिन का तो प्रक्रिया नहीं है कि वो प्लेट तुरंत घुस गया और दूसरा प्लेट तुरंत ऊपर उठ गया और वो पहाड़ का रूप ले लिया। वो धीरे धीरे कई हजार साल लग जाते हैं, धीरे धीरे करके। जब वैसा हुआ है, वैसा होता है, तब कुछ जलीय जीव वो जो पानी में रह रहे होंगे, उस समय वो एक तालाब में परिवर्तन हो जाता है। जब धरती एक तरफ से उठ रही है तो पानी जब धीरे धीरे करके जा रहा है, तो सब तो जलीय जीव नहीं जा सकते हैं, कुछ कुछ रह जाते हैं। कोई तालाब जैसा निर्माण हो जाता है, बीच में पानी रुक जाता है, वो ऊपर, उसके नीचे का सतह तो सख्त है पर ऊपर में तो पानी है, तो जलीय जीव उसमें रह जाते हैं। फिर जब वो ज़्यादा ऊपर उठ जाता है, वो पानी भी ख़त्म हो जाती है। पानी ख़त्म होने के बाद वो उसी
उसी में ही मर जाते हैं, उसी तालाब के शक्ल में गड्ढे में ही रह के मर जाते हैं। जब वो हिमालय का जैसा शक्ल ले लेता है, वो ऊपर बढ़ जाता है। हिमालय अभी क्या है, अभी बढ़ रहा है 5 सेंटीमीटर हर साल। तब जो हिमालय ऊपर चले जाता है तो उसके अंदर वो दफन हो जाते हैं, क्योंकि सर्दी ठंडी का जगह, वहाँ पे हमेशा सर्दी ठंडा रहता है हिमालय के ऊपर। तो उस समय उनका उनका जो शरीर है वो प्रिजर्व रह जाता है सर्दी के कारण। तो अभी भी हिमालय में कुछ न कुछ जलीय जीव का अवशेष मिल ही जाता है। इस पिक्चर में पैसिफिक का प्लेट आप देख रहे हैं, यहाँ पे राइट साइड में थोड़ा सा पैसिफिक ओशन है, लेफ्ट साइड में बहुत बड़ा पैसिफिक ओशन है। आप सोच रहे हैं अलग अलग हैं, ये नहीं है। किताब को अगर हम लोग खोल जो कोई भी ये टोटल एक ग्लोब का पिक्चर है, उसको हमने खोल दिया है, बस इसी के कारण पैसिफिक ओशन और राइट साइड में पैसिफिक और लेफ्ट साइड में पैसिफिक ओशन अलग अलग दिख रहा है। एक्चुअली में ये सब जुड़े हुए हैं। देखिए यहाँ पे अफ्रीका का प्लेट दिख रहा है। अफ्रीका के प्लेट में से भारत का जो प्लेट है, इंडिया का जो एशिया प्लेट है, इंडिया पहले अफ्रीका में था। वो धीरे 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 कहीं 1000 करोड़ साल के बाद धीरे धीरे टूट के अफ्रीका से हम लोग कहाँ पे जुड़े, आके एशियन प्लेट में टकराए। जब एशियन प्लेट से टकराए तब जाके हमारे ऊपर में जो हिमालय पर्वत बना, वहाँ पे भूकंप आते रहते हैं, क्योंकि हमारा प्लेट अभी भी टकरा के अंदर घुस रहा है और एक साइड का ऊपर उठ रहा है, जिससे कि हिमालय का निर्माण हो रहा है, जिससे कि हमेशा हर साल 5 सेंटीमीटर हिमालय बढ़ रहा है। आप ये देख पा रहे हैं। वैसे ही अफ्रीका अभी भी टूटने के कगार में, और एक पार्ट उसका टूट रहा है। ये इस पिक्चर में देखिए, जो राइट साइड में देखिए, जो पिक्चर में एक गड्ढा दिख रहा है, बहुत लंबा सा गड्ढा, वो मतलब टूट रहा है। अफ्रीका से वो एरिया पूरा टूट के निकल रहा है। इस पिक्चर में देखिए कि अफ्रीका का कैसे टूट के वो धीरे धीरे अलग हो गए। ये पिक्चर अभी मतलब फ्यूचर का प्रेडिक्शन करके दिखाया गया है। जब वो पूरी तरह से टूट जाएगा, वो भी कहीं ना कहीं जाके टकराएगा, और जहाँ पे टकराएगा वहाँ पे पर्वत का निर्माण होगा। एक चीज़ ऊपर उठेगा, एक साइड का ऊपर उठेगा और एक साइड का नीचे जाएगा। जिससे वो टकराएगा वो हो सकता है नीचे जाए, और ये जो भाग जा रहा है जिससे वो टकराने जा रहा है, वो अफ्रीका का भाग, वो शायद ऊपर आ जाए, या फिर वो नीचे चले जाए जिससे वो टकरा रहा है वो ऊपर आ जाए। पर इनके टकराने से पर्वत का निर्माण जरूर होगा। देखिए इसमें जिस जगह पे समुद्र होता है वहाँ की प्लेटों की मोटाई कम रहती है। कम कम मतलब 70 किलोमीटर की मोटाई रहती है। और जिस जगह पे ज़मीन है, जो स्थल भाग है, जहाँ पे हम लोग घर बनाते हैं, हम रहते हैं, उस जगह की मोटाई 100 किलोमीटर की मोटाई रहती है। कम से कम 100 किलोमीटर की मोटाई। तो एक प्लेट हमेशा अकेला से भूभाग को, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, उसको लेके नहीं चलती है। उसके ऊपर जो पानी है, जो समुद्र का पानी है, उसको भी लेके चलती है। बड़े प्लेटों में 7 तो बड़े प्लेट है, और छोटों में 7 तो छोटे, 20 तो प्लेट है, पर 7 ठो को हम लोग याद रखेंगे। उसके बाद पूरा 20 के 20 हमारी ज़रूरत में नहीं आएगा। पर 7 तो जो बड़े प्लेट है उसको हमेशा हमें याद रखना है। 7 ठो बड़े प्लेट में कौन कौन सा है? पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट,
अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट। आप इसको याद रख लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दो भाई। इतना अच्छा अच्छा वीडियो बना रहा हूँ तो इतना तो मांग ही सकता हूँ कि सब्सक्राइब कर दो मेरे इस चैनल को, ताकि इतना बड़ा लंबा गैप ना रहे। क्योंकि ये सब बनाने में थोड़ा मुझे रिसर्च करना पड़ता है, मुझे देखना पड़ता है, कुछ बुक्स ये सब पढ़ना पड़ता है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। तो तब तक के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए मेरे इस वीडियो को। अगर आपका तो कुछ सुझाव है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दूसरे वीडियो आने तक बाय।